कक्षा 6 पाठ 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क वर्गीकरण आवश्यक होता है। 4 विकल्प इसमें दिए हैं। पहला विकल्प है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु। दूसरा है वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु। तीसरा है विद्यालय के पुस्तकालय हेतु। और चौथा है उपरोक्त सभी हेतु। जैसा कि हम देखते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण उनके गुणों के आधार पर उपरोक्त सभी के लिए आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकल्प 4 सत्य है। लिखने का तरीका क्या होगा? वर्गीकरण उपरोक्त सभी हेतु आवश्यक होता है, इसलिए विकल्प 4 सत्य है। अब ख देखेंगे। किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। पहला है ठोस में, दूसरा है गैस में, तीसरा है जलवाष्प में और चौथा है अपरिवर्तित। यहाँ हम देखते हैं कि जब किसी भी द्रव को हम गर्म करेंगे तो किस में बदलता है? वो जलवाष्प में। जलवाष्प किस विकल्प में दिया है? तीसरे विकल्प में। अतः हम कह सकते हैं कि जब किसी द्रव पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वह जलवाष्प में बदल जाता है, अतः विकल्प 3 सत्य है। इसके बाद लेंगे गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह, पहला विकल्प है उसकी तली में बैठ जाएगी, दूसरा उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, तीसरा केवल उनके ऊपरी हिस्से में फैलती है और चौथा उसको मतलब कि उसको खाली कर देगी। यहाँ हम देखते हैं कि जब भी किसी गैस को किसी बर्तन में हम प्रवाहित करते हैं तो पूरे पात्र में वो फैल जाती है। और यह क्या दिया हुआ है? विकल्प 2 उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। यह विकल्प जो है सही है। लिखने का तरीका क्या होगा? गैस को जब हम किसी बर्तन में रखते हैं तो वह बर्तन में पूरी तरह से फैल जाती है, अतः विकल्प 2 सत्य है। इसके बाद चलेंगे हम पदार्थ के निर्माण की इकाई है। परमाणु जो है पदार्थ के निर्माण की इकाई है और यह दिया है पहले ही। इस तरह से हम कह सकते हैं, लिखने का तरीका यह होगा कि पदार्थ जो है, पदार्थ के निर्माण की इकाई परमाणु है, अतः विकल्प फर्स्ट सत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है ठोस का आकार खाली जगह होता है। 2 विकल्प दिए हैं, निश्चित और अनिश्चित। इसमें निश्चित सत्य है। अब हम भरेंगे इस तरह से, ठोस का आकार निश्चित होता है। दूसरा, अगरबत्ती की सुगंध के कारण कमरे में फैल जाती है। 2 विकल्प इसमें दिए हैं, द्रवीय और दूसरा गैसीय। यहाँ पर हम भरेंगे गैसीय। वाक्य क्या होगा? अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुणों के कारण कमरे में फैल जाती है। इसके बाद चलिए विलेय पानी में घुल जाता है। और का है अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो
स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यहाँ पर भरेंगे हम अणु। और इसके बाद चलिए तीसरा, अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। उत्तर होगा पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। सही। ख देखिए, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ में का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, इसलिए वह पदार्थ ठोस ही है। ग, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या लाभ है? जब हम पदार्थों को उनके गुणों के अनुसार विभिन्न समूहों में बांट देते हैं तो उन्हें आसानी से हम पहचान सकते हैं। और पारभासी किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो धुंध को दिखाई देने में सहायक होते हैं पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज और पेंट लगा कांच। हो गया।